हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। हम लोग पिछले वीडियो में संसद के बारे में पढ़े थे। हम ये बताए थे कि नेक्स्ट बार हम लोग जो बताएंगे लोकसभा यानी निम्न सदन के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम लोग संसद के बारे में पढ़े थे ये कि संसद के कितने सदन होते हैं, कौन कौन सदन है। तो संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं संसद के? दो। एक तो होते हैं उच्च सदन और एक होते हैं निम्न सदन। हम लोग उच्च सदन के बारे में पढ़ लिए हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोग अगर उच्च सदन यानी उच्च सदन के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आज हम फिर से उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो वो राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन किसको कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा को। यानी इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। चलिए चलते हैं राज्यसभा को आज फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो को आप लोगों में से अगर जो कोई नहीं देखे होंगे तो आज फिर से उसको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, राज्यसभा संसद के उच्च और अस्थायी सदन है। इसका गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, ठीक। और कहा जाता है इसमें अधिकतम संख्या यानी सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो कि निम्न क्षेत्रों से, कुछ क्षेत्रों से उन्हें जुड़ा हुआ होता है, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य और समाज से भी। इन क्षेत्रों से उनके जुड़े होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है इनके न्यूनतम उम्र सीमा यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कहा जाता है कि राज्यसभा का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और इसके अंतर्गत एक उपसभापति भी होते हैं, जो कि वर्तमान में उपसभापति भी कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। प्रथम कौन थे? कृष्णमूर्ति राय थे, ठीक। अब कहा जाता है कि राज्यसभा के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, कितने? 249 के अंतर्गत वो कानून बना सकता है और राष्ट्र के हित के लिए वो घोषित कर सकते हैं। और जो है राज्यसभा का एक अनुच्छेद 312 है, ठीक है। ये 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कह सकता है कि ये अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। किसका सृजन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवा का। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा का अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इतना है, मतलब अखिल भारतीय सेवा का, ऑल इंडिया सर्विस का सृजन कर सकता है। अब बता दें दोस्तों कि राज्यसभा की जो सबसे अधिक सीटों की संख्या है वो यूपी के पास है। यूपी के पास कितना है? 31 यानी 31 है। और बिहार में कहा जाता है, बिहार में है 16, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में तो डिस्कस कर लिए, राज्यसभा के बारे में। हम लोग को आज मेनली पढ़ना है लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन होता है। संसद का कौन सदन होता है? निम्न सदन। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, लोकसभा जो है ना, लोकसभा जो है संसद के निम्न सदन होते हैं। इसका गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आते हैं। कितना? इसका गठन का उल्लेख कितना है? 81, ठीक। इसमें कहा जाता है कि अधिकतम संख्या इसकी 552 हो सकती है। अधिकतम कितने? तो 552। याद रखिएगा इस बात को, अधिकतम की बात हम कर रहे हैं। वर्तमान में कितने हैं अभी बता रहे हैं। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 में से इसका हम बंटवारा करते हैं, ठीक है। इसका बंटवारा कैसे किया जाता है? अगर जो राज्यों के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत इसका अधिकतम 530 हो सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें से केंद्र शासित प्रदेशों में इसका 20 हो सकते हैं, ठीक। और एंग्लो इंडिया में, एंग्लो इंडिया का इसका 2, एंग्लो इंडिया में इसके 2 होते हैं। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों, अधिकतम की बात हम कर रहे हैं। अब वर्तमान में है कितना उसके बारे में बताते हैं। तो निम्न यानी लोकसभा का राज्यों के अंतर्गत 530, केंद्र शासित में 20 और एंग्लो इंडिया में 2 इसका मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितने हैं? वो 545 है, जिसमें से
530 जो है वो राज्य के अंतर्गत और 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत और 2 जो है वो एंग्लो इंडिया। अभी एंग्लो इंडिया में 2 ही हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में 13 हैं। अब यहाँ पर पहले 13 थे, लेकिन अभी जो हाल ही में यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो डिवाइड हो गए। अब इसमें क्या मतलब बढ़ गया है, पहले 6 उसके राज्यसभा सीटों की संख्या उनके पास 6 थी, इनके पास अब 6 इसे माइनस कर दिए, यानी 530 में से 6 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर बचा कितना, राज्यों के पास कितने बचे, तो 524 और इनके पास बढ़ के कितना हो गया, 19 हो गया, बाकी उतना ही है। ठीक है दोस्तों, अब कहा जाए कि मतलब कितने हैं टोटल, यानी यहाँ तो टोटल तो यहाँ पर 545 और यहाँ पर है 552। हम ये बात आपको बता रहे हैं कि राज्य अगर मैक्सिमम की बात करें तो राज्यों के अंतर्गत इतना और केंद्र शासित प्रदेश में इतना और एंग्लो इंडिया में इतना, टोटल मिला के कितना हुआ 552। लेकिन वर्तमान में जो है 524 राज्य के अंतर्गत, 19 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत और 2 जो है एंग्लो इंडिया के अंतर्गत। अब आप जोड़ लीजिए, 9 2 11 11 4 15 का 5 हासिल 1 और 1 2 2 2 4 और 5 का 5, तो वर्तमान में 545 है क्या लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि लोकसभा जो है इनकी भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार जो है ना, वयस्क जो मत देते हैं उनकी उम्र सीमा पहले कितनी थी, 21 वर्ष, लेकिन अब घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी किस संविधान के अंतर्गत, संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसका इनकी उम्र सीमा कितना 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिए गए हैं। तो वयस्क मताधिकार बता दें किसे कहते हैं, वयस्क मताधिकार उसे कहेंगे जिसके 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष उनके हो चुके हैं, वो यानी 18 या उससे अधिक वर्ष के उम्र के व्यक्ति मत देने के अधिकार को क्या कहा जाता है, वयस्क मताधिकार। यानी जिसका उम्र 18 या उससे अधिक होगा और वो मत देंगे उन्हीं को कहा जाता है वयस्क मताधिकार। और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी लोकसभा जो इसके जो सदस्य होते हैं किनके द्वारा चुनाव होते हैं, वयस्क मताधिकार, जिनका उम्र यानी 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष हो चुके हैं उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि लोकसभा जो है इनको भंग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और विशेष परिस्थिति में इनके कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में इसका कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर 1901 बार हुआ था 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में एक बार हुआ था कि इनको भंग कर दिया गया था लोकसभा को। ठीक है, और कहा जाता है कि 1976 ईस्वी में एक वर्ष के लिए यानी पहली बार आगे कर दिया गया था, इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया था, आगे कर दिया गया था। और इसके जो उम्र सीमा या न्यूनतम उम्र सीमा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष, 25 वर्ष, और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। इनमें से हम जितनी बातों को अभी डिस्कस किए हैं उनको हम लिखा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे आते हैं, इसको फिर डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें कुछ हम इसके तथ्य लिखाए हैं लोकसभा के बारे में। एक बार देखिए, हम इसमें थोड़ा सा जो मेन फैक्ट है उसमें हम टिक करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में देखने में दिक्कत नहीं होगी या फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला जो फैक्ट है हम लोगों का लोकसभा के बारे में, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। संसद का कौन सदन होता है, निम्न सदन। हम लोग पढ़े थे कि राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन होता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, और लेकिन लोकसभा के बारे में कहा जाए तो ये निम्न सदन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये निम्न सदन होता है लोकसभा संसद का। और लोकसभा के गठन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत, 81 के अंतर्गत। और अगर यहीं पर हम कहा जाए कि मतलब राज्यसभा के बारे में कहा जाए तो उसके गठन का उल्लेख कितना, 80 के अंतर्गत, और लोकसभा का कितना है, 81।
लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। हम अधिकतम की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अधिकतम अगर होगा तो वो 552 हो सकती है, जिसमें अगर इसको डिवाइड किया जाए, अगर हो गया कभी तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे, राज्यों के अंतर्गत आएगा 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आएगा 20 तथा एंग्लो इंडिया के अंतर्गत केवल 2 आएंगे। एंग्लो इंडिया के अंतर्गत कितने आते हैं? केवल 2। ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम अगर सीटों की संख्या होगी कितनी, तो 552, उसको डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वर्तमान में वो कितने हैं? 545 है। कितने हैं? 545, और जिसमें से 524 राज्यों में है और 19 केंद्र शासित प्रदेशों में तथा 2 एंग्लो इंडिया में, और टोटल मिला के कितने हो गए? 545 हो गए। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जो थे ना, पहले 530 थे, पहले 530, जब ये केंद्र शासित यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल करके केंद्र शासित प्रदेश जब नहीं थे, तो अब वो अलग हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो उनके 6 जो सीट थे लोकसभा के 6 सीट वो किस में आ गए? वो आ गए आपका केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। 2 एंग्लो इंडिया के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम लोग लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो वयस्क मताधिकार के द्वारा। लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? वयस्क मताधिकार के द्वारा। अब होंगे ये वयस्क मताधिकार कौन है, उनके बारे में हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि वयस्क मताधिकार किसको कहा जाता है? 18 वर्ष, उनकी उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को मत देने का अधिकार को क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। याद रखिएगा इस बात को, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार होता है उसे ही कहते हैं वयस्क मताधिकार। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको जानिए, 61वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितने वर्ष? 21 वर्ष पहले थे, लेकिन उनको घटा करके 18 वर्ष कर दिया। किस संविधान संशोधन? तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग इसके सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए कितने होने चाहिए? वो 30 वर्ष होते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा उनकी सदस्य बनने के लिए राज्यसभा के 30 वर्ष और लोकसभा की अगर हम बात करें तो 25 वर्ष। याद रखिएगा इस बात को। अब आते हैं हम लोग इसके सदस्यों का कार्यकाल। थोड़ा सा इसमें सस्पेंस होता है ये कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर राज्यसभा की बात करें, हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा तो उच्च सदन है, तो उसका कार्यकाल भी इससे 1 वर्ष अधिक है, यानी 6 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा का। और लोकसभा जो वो निम्न सदन है, तो इसे 1 वर्ष घटा दीजिए, यानी 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। तो आगे और कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, इसको फिर से हम लिखा देते हैं। तो हम बताए थे कि अगर दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ ही फैक्ट बचे हुए हैं, फिर से हम बता देते हैं लोकसभा के बारे में। उसके बाद संसद का चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए लिखते हैं इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब कुछ ही फैक्ट बचे हुए हैं लोकसभा के बारे में, इसको जान लेते हैं। उसके बाद आपका संसद के जितने भी सदन, 2 सदन होते हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, दोनों आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, लोकसभा में देखिए पहला फैक्ट है इसका, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन हम लोग राज्यसभा में पढ़े थे कि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसके कार्यकाल को, इसके जो 1/3 सीट सदस्यों की सीट है रिक्त हो जाती है। और इसमें कहा जाता है लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी इसको भंग कर सकते हैं, तथा विशेष परिस्थिति में इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 1970 ईस्वी में पहली बार लोकसभा को भंग किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार जो लोकसभा को भंग किया गया था वो कब? तो 1970 ईस्वी में। ऐसा एक ही बार हुआ है। अब आगे चलते हैं 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में एक वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया गया था ऐसा? 1976 ईस्वी में
एक एक वर्षों के लिए 2 बार 1976 ईस्वी में ही 2 बार इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। यानी ये भी पहली बार, यानी इतिहास में पहली बार, ये भारतीय संसद के इतिहास में ये भी पहली बार ही हुआ है। कब हुआ था? यानी 1976 ईस्वी में। अब लास्ट इसका फैक्ट है, लोकसभा सीटों की जो सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के पास है, कितना है? 80 है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। और दूसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र, जो कि 48, तथा बिहार की कितने हैं? बिहार की है 40। बिहार के पास सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। और सारे भी मतलब स्टेट से हैं, जो कि उनके पास, हरियाणा के पास 10 हैं। तो चलिए आगे, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो संसद के बारे में, दोनों सदन के बारे में, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आगे वीडियो आते रहें और आप इस वीडियो का मज़ा लेते रहें। तो दीजिए तब आज्ञा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यानी नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।